हेलो दोस्तों। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो या ऑलरेडी क्यूए या क्यूए ऑटोमेशन फील्ड में हो तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, क्या सर्टिफिकेट मैटर करते हैं या क्या बिना सर्टिफिकेट के जॉब मिल सकती है। आज का टॉपिक यही है। ये सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है बट उतना ही कंफ्यूजिंग है। इंटरनेट पर 100 लोग 100 ओपिनियंस होते हैं। आज शांत दिमाग से इसी बारे में बात करेंगे। अगर सीधा आंसर मांगा जाए तो आंसर है हाँ भी और ना भी। इसका मतलब समझना ज़रूरी है, वरना आधी बात समझ के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि सर्टिफिकेट जॉब की गारंटी नहीं देता, पर इस बात पे कोई डिबेट नहीं है। ये बात एकदम क्लियर है कि सर्टिफिकेट जॉब की गारंटी नहीं देता, लेकिन सर्टिफिकेट उतना भी यूजलेस नहीं है जितना उसे दिखाया जाता है। ये एक एंट्री क्राइटेरिया होता है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट के चांसेस डेफिनेटली बढ़ाता है और रिक्रूटर को एक बेसिक सिग्नल देता है कि किस बंदे ने कम से कम बेसिक फंडामेंटल्स कवर किए हुए हैं। यूजुअली हायरिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि सबसे पहला स्टेप यही होता है कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, उसी के बाद कॉल आती है और उसी के बाद आगे के डिसीजन लिए जाते हैं। तो सर्टिफिकेट का काम पहले स्टेप्स तक ही होता है, वो आपको इंटरव्यू के रास्ते में पहुंचाता है, लेकिन इंटरव्यू आपको खुद ही देना पड़ता है। इंटरव्यू में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने सर्टिफिकेट्स किए, बट हाँ वहाँ आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आप काम कैसे करेंगे, ये बग आया तो क्या करेंगे, आप कौन से टाइप का फ्रेमवर्क चूज़ करेंगे, और प्रोडक्शन में इशू आया तो कैसे डिबग करेंगे। अगर आप इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो बेस्ट से बेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको जॉब नहीं दिलवा पाएगा। इंटरनेट पर एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड चल रहा है, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे सर्टिफिकेट्स बेकार हैं, 1,000 रुपये क्यों वेस्ट करने, स्किल ही सब कुछ है। सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें तो सेम ही लोग आपसे कहेंगे कि भाई मेरा कोर्स ले लो। भाई उसमें पैसे नहीं जा रहे क्या आपका कोर्स खरीदने में, मेरी मेंटरशिप ले लो। भाई आपकी मेंटरशिप में भी पैसे जा रहे हैं। वो अपने एफिलिएटेड कोर्स आपको बेचेंगे बट आपको सर्टिफिकेट की खूब बुराइयां करेंगे। अब लॉजिकल सवाल आता है, भाई हम क्यों यूट्यूब से फ्री में ना सीखें, क्यों ना 500 रुपये वाला कोर्स खरीदें यूडेमी से, हम क्यों भाई बिना बात के पैसे उनके 1,000 रुपये वाले एफिलिएटेड कोर्स में दें। जब हमें पता होता है कि वो बंदे उसमें कमीशन कमा रहे हैं तो हम क्यों उस बंदे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। देखो सच तो ये है कि इंटरनेट पे ज़्यादा लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव आपको सही दिशा दिखाना नहीं होता, सिर्फ पैसा कमाना होता है। इसीलिए वो सर्टिफिकेट्स की बुराई करते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग वो ही होते हैं जो अपने खुद के कोर्स बेच रहे होते हैं। अगर सर्टिफिकेट्स मैटर बिल्कुल भी नहीं करते होते तो आज आईआईटी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स कब के बंद हो गए होते। टॉप कंपनीज भी प्रीवियस कंपनीज को नहीं देख रही होती। नो डाउट सर्टिफिकेट एक फिल्टर ज़रूर है, और ये बात आपने पहले भी सुनी होगी कि फिलॉसफी मत करो जब तक अमीर ना बन जाओ। ये बात सर्टिफिकेट्स पर भी अप्लाई होते हो। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रांग पोजीशन में हो, इंडस्ट्री में आपका नाम है, नेटवर्क है, एक्सपीरियंस है, तब आप बोल सकते हो सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। बट स्टार्टिंग में बिना किसी लाइन पे हो और तब आप ऐसा कह रहे हो कि सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, तो ये सेल्फ सैबोटाज है। अगर सर्टिफिकेट्स इतने ही बेकार होते तो पैन कार्ड क्यों चाहिए, आधार कार्ड क्यों चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर क्यों वेरीफाई होता है, डिग्री सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है, रिज्यूमे ही क्यों बनाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्कूल ही क्यों जाते हो, वो भी तो एंड में एक सर्टिफिकेट ही देंगे, उस पर आप 12 साल बर्बाद करते हो। सच तो ये है कि जिंदगी में हर चीज किसी ना किसी फॉर्म का सर्टिफिकेट ही है। एंड अब बात करते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे एक शॉर्टकट समझते हैं या फिर इसे कंप्लीटली यूजलेस बोलते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने लर्निंग प्रोसेस फ्लो फॉलो करी है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट करे हैं, ना इससे कम ना ज्यादा। एक सिंपल कंपैरिजन से फाइनली समझते हैं कि स्किल के बिना सर्टिफिकेट्स अधूरे हैं।
बट डेफिनेटली ये आपको थोड़ा एक्सपोजर देते हैं। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हमें सरवाइव करना है तो स्किल के साथ थोड़ा प्रूफ होना ज़रूरी है, और ये भी एक प्रूफ की एक फॉर्म है। आइए इसे एक स्पोर्ट्स एनालॉजी से समझते हैं कि सर्टिफिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का गियर है। 100% कंट्रीब्यूशन सिर्फ गियर का नहीं होता। मैच जीतने के लिए स्किल्स, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गियर का रोल बिल्कुल नहीं होता। आप कोई भी प्रोफेशनल एथलीट को देख लीजिए, 99% प्रॉपर गियर के साथ ही खेलते हुए मिलेंगे। और बहुत से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्वालीफाई तक कर दिया जाता है अगर गियर प्रॉपर ना हो। सो यही रोल सर्टिफिकेट का है। ये आपको चैंपियन नहीं बनाता, लेकिन हो सकता है इसके बिना आपको मैच में एंट्री ना मिले। क्यूए ऑटोमेशन कंटेक्स्ट में बात करें तो सर्टिफिकेट डेफिनेटली आपको इंटरव्यू तक पहुंचाता है, लेकिन इंटरव्यू में आपका फ्रेमवर्क डिजाइन, लॉजिक, डीबगिंग अप्रोच ही डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। और अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। सर्टिफिकेट जॉब नहीं दिलाता, बट डेफिनेटली स्किल को थोड़ा पॉलिश करके दिखाता है। सर्टिफिकेट को पेडेस्टल पे रखना गलत है, बट डस्टबिन में फेंकना भी गलत है। उसे टूल की तरह यूज किया जाना चाहिए, शॉर्टकट की नहीं।